हेलो गाइज, हाउ आर यू। कैसे हैं आप लोग। आज आपका हिंदी पेडागोजी का प्रीवियस पेपर 2019 सॉल्व कराया जाएगा, जिसमें से 15 में क्वेश्चन अंतर्गत कराए जाएंगे। अगर आप लोगों ने हमारे हाउ टू सॉल्व हिंदी पेडागोजी की वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाएं और हाउ टू सॉल्व हिंदी पेडागोजी वाली वीडियो देखें। फर्स्ट क्वेश्चन है, पाठ में दिए गए चित्रों का क्या उद्देश्य होता है। फर्स्ट ऑप्शन, चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करते हैं। सेकंड ऑप्शन, चित्रों से पाठ्य पुस्तक आकर्षित बनती है। थर्ड ऑप्शन, चित्र पाठ की शोभा बढ़ाते हैं। फोर्थ ऑप्शन, पाठ्य पुस्तक में चित्र देने का प्रचलन है। कमेंट में ऑप्शन आप लोग लिखिए। यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। सेकंड ऑप्शन देखते हैं, चित्रों से पाठ्य पुस्तक आकर्षित बनती है। हमारा पाठ्य पुस्तक आकर्षित बनाने का कोई प्रचलन नहीं है। ना तो पाठ्य पुस्तक या चित्र से शोभा बढ़ाते हैं, ना ही पाठ्य पुस्तक में चित्र देने का प्रचलन है। हमारा मुख्य उद्देश्य चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा के अव्यक्तात्मक कौशल हैं। फर्स्ट ऑप्शन, पढ़ना सुनना पढ़ना। सेकंड ऑप्शन, सुनना बोलना। थर्ड ऑप्शन, बोलना लिखना। फोर्थ ऑप्शन, पढ़ना लिखना। कमेंट में ऑप्शन आप लोग दीजिए। इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा थर्ड ऑप्शन इज राइट, क्योंकि हमने बताया था अव्यक्तात्मक कौशल वो होते हैं जिनसे अपनी बात को अव्यक्त किया जाता है। सुनने से और पढ़ने से हम ये ग्रहणात्मक कौशल हैं। सुनना बोलना ये हमारा अव्यक्त करने का नहीं है, और ना ही पढ़ना और लिखना है। थर्ड ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। देखिए यहाँ पर नहीं शब्द दिया है। कुछ ऑप्शन देखिए, विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। सेकंड ऑप्शन, स्पष्टता एवं आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कहना। थर्ड ऑप्शन, वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना। फोर्थ ऑप्शन, ध्वनि संकेत चिन्हों का संबंध बनाना। कमेंट में ऑप्शन आप लोग दीजिए। यहाँ पर ऑप्शन आपका हो जाएगा थर्ड ऑप्शन इज राइट, क्योंकि देखिए यहाँ पर निगेटिव टैग वर्ड पहले से ही दे दिया गया है, और फर्स्ट ऑप्शन में बताया गया है विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रयोग करना, ये आपका पॉजिटिव टैग वर्ड है। और सेकंड ऑप्शन में बताया गया है स्पष्टता एवं आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कह सकना, ये भी आपका पॉजिटिव टैग वर्ड है। ध्वनि संकेत चिन्हों का संबंध बनाना, ये भी पॉजिटिव टैग वर्ड है। यहाँ कंठस्थ करना आपका निगेटिव टैग वर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर। सेकंड ऑप्शन, भाषिक नियमों के ज्ञान पर। थर्ड ऑप्शन, समय व अवधि पर। फोर्थ ऑप्शन, समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। कमेंट में ऑप्शन आप लोग कीजिए। यहाँ पर आपका फोर्थ ऑप्शन इज राइट, जिसमें बताया गया है उपचारात्मक, जब तक हम समस्याओं के कारण का पता नहीं लगा सकते तब तक जो है हम उपचारात्मक शिक्षण नहीं कर सकते। पहले में बताया गया है उपचारात्मक शिक्षण सामग्री से हमें कोई लेन देन नहीं होता है। भाषिक नियमों का ज्ञान, इससे भी हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। समय व अवधि, उपचारात्मक करते समय हमें समय और अवधि से कोई मतलब नहीं होता है। फोर्थ ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका, भाषा कौशलों के विकास में अभ्यास की अपेक्षा भाषिक नियमों का ज्ञान जरूरी है। सेकंड ऑप्शन, विद्यालय में केवल पढ़ना लिखना कौशलों पर ही बल देना चाहिए। थर्ड ऑप्शन,
बच्चे केवल सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना कौशल क्रम से ही सीखते हैं। फोर्थ ऑप्शन, भाषा के चारों कौशल परस्पर अंतः संबंधी होते हैं। कमेंट ऑप्शन आप लोग कीजिए। यहाँ पर ऑप्शन आपका फोर्थ ऑप्शन इज राइट, क्योंकि देखिए फर्स्ट ऑप्शन में बताया गया अभ्यास की आवश्यकता, कौशलों का ज्ञान जरूरी ये नहीं है कि हमें अभ्यास करना चाहिए, ये आपका निगेटिव टैग वर्ड है। और इसमें बताया गया ही शब्द आपका निगेटिव टैग वर्ड है। बच्चे केवल बोलना क्रम से ही सीखते हैं, देखिए इसमें भी ही दिया है, ये आपका निगेटिव टैग वर्ड है। अगर आप लोगों ने हमारी टैग वर्ड वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाए और टैग वर्ड वाली वीडियो देखें, क्योंकि इसमें 99% लगभग क्वेश्चन टैग वर्ड के अनुसार ही पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक बहुत सांस्कृतिक कक्षा में आप एक भाषा शिक्षक के रूप में किस बात को अधिक महत्व देंगे। फर्स्ट ऑप्शन है बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देना। सेकंड ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक के प्रत्येक पाठ को भली भांति समझना। थर्ड ऑप्शन बच्चों को व्याकरण सिखाना। फोर्थ ऑप्शन स्वयं शुद्ध भाषा प्रयोग। कमेंट में ऑप्शन आप लोग कीजिए। यहाँ पर आपका ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। देखिए फर्स्ट ऑप्शन इज राइट, इसमें बताया गया बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देना। ये अवसर शब्द आपका पॉजिटिव टैग वर्ड है। सेकेंड बताया पाठ्य पुस्तक के प्रत्येक भाग को भली भांति समझना। ये कोई आवश्यक नहीं है कि बच्चे को प्रत्येक पाठ जो है भली भांति से समझाया जाए। और व्याकरण आपका निगेटिव टैग वर्ड है। और शुद्ध भाषा, स्वयं शुद्ध भाषा का प्रयोग करना, ये कोई आवश्यक नहीं है, क्योंकि हमने बताया था विद्यालय में मातृभाषा का प्रयोग अधिक से अधिक बालक करता है, तो टीचर को या अध्यापक को उसकी मातृभाषा का सम्मान करते हुए उन्हीं के शब्दों का एक्सप्लेन करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिंदी की कक्षा में प्रायः हिंदीतर भाषी बच्चे हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन है प्रायः हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर होता है। सेकंड ऑप्शन वे मन लगाकर हिंदी नहीं सीखते। थर्ड ऑप्शन हिंदी सीखने के प्रति उनमें अरुचि होती है। फोर्थ ऑप्शन हिंदी बहुत कठिन होती है। कमेंट में ऑप्शन आप लोग कीजिए। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका इज राइट, क्योंकि इसमें बताया गया हिंदी तर। हिंदी तर का अर्थ होता है जहाँ पर हिंदी भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो हिंदी तर में बताया गया है प्रायः हिंदी और उनकी मातृभाषा में भाषा की संरचना में अंतर होता है, क्योंकि जहाँ पर हिंदी नहीं बोली जाती है वहाँ हिंदी और उनकी मातृभाषा में अंतर जरूर होगा। नेक्स्ट ऑप्शन में बताया गया वे मन लगाकर हिंदी नहीं सीखते। जब वहाँ की हिंदी मातृभाषा ही होगी ही नहीं तो हिंदी सीखने का कोई उद्देश्य ही नहीं है हमारा। हिंदी सीखने के प्रति उनमें अरुचि, जब हिंदी होगी नहीं अरुचि भी नहीं होनी चाहिए। हिंदी बहुत कठिन भाषा, ये तो ऐसा हम कठिन भाषा किसी को हम नहीं कह सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बोलना कौशल में महत्वपूर्ण है। नंबर फर्स्ट ऑप्शन मधुरवाणी। सेकंड ऑप्शन संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना। थर्ड ऑप्शन स्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण। फोर्थ ऑप्शन अलंकारिक भाषा का प्रयोग। कमेंट में ऑप्शन आप लोग कीजिए। यहाँ पर आपका सेकंड ऑप्शन इज राइट, क्योंकि मधुरवाणी बोलना हमारा कौशल की आवश्यक नहीं है, ना ही स्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण ये भी कोई आवश्यक नहीं है। अलंकारिक भाषा का प्रयोग आपका निगेटिव टैग वर्ड है। हम अब संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना, ये आपका ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रतिकूल है। फर्स्ट ऑप्शन है व्याकरण के नियम सिखाने से बच्चों का भाषा विकास शीघ्रता से होता है। सेकंड ऑप्शन बच्चे परिवेश से प्राप्त भाषा को ग्रहण करते हुए भाषा प्रयोग के नियम बना सकते हैं। थर्ड ऑप्शन भाषा परिवेश में रहकर अर्जित की जाती है। फोर्थ ऑप्शन प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में सहायक होता है। कमेंट ऑप्शन आप लोग कीजिए।
यहाँ पर ऑप्शन आपका फर्स्ट ऑप्शन इज राइट, क्योंकि प्रतिकूल दिया है, प्रतिकूल का अर्थ होता है उल्टा, और यहाँ पर आपका व्याकरण दिया हुआ है, ये जो आपका निगेटिव टैग वर्ड है। सेकंड ऑप्शन में बताया गया है बच्चे परिवेश से प्राप्त भाषा को ग्रहण करते, ये आपका पॉजिटिव टैग वर्ड है। और भाषा प्रयोग के नियम बना सकते हैं, जब बच्चे भाषा ग्रहण कर सकते हैं तो उसके नियम भी बना सकते हैं। थर्ड ऑप्शन में बताया गया है भाषा परिवेश में रहकर अर्जित की जाती, बिल्कुल सही है। प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में सहायक होता है, ये भी आपका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कहानी सुनाने से फर्स्ट ऑप्शन बच्चों की कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति का विकास होता है। सेकंड ऑप्शन बच्चे प्रसन्न होते हैं। थर्ड ऑप्शन बच्चे कक्षा की एकाग्रचित होकर शांत बैठते हैं। फोर्थ ऑप्शन बच्चे अनुशासित रहते हैं। कमेंट में ऑप्शन कीजिए आप लोग। यहाँ फर्स्ट ऑप्शन इज राइट, क्योंकि बच्चों को जब कहानी सुनाई जाएगी तो बच्चे उन पर कल्पना शक्ति और चिंतन का विकास होगा। बच्चे प्रसन्न होते हैं, ये कोई आवश्यक नहीं, ये मान लिया कहानी कोई दुख भरी सुनाई जा रही है तो बच्चे प्रसन्न नहीं भी हो सकते हैं। थर्ड ऑप्शन बताएगा बच्चे कक्षा में एकाग्रचित हो शांत बैठते हैं, ये भी कोई आवश्यक नहीं है। बच्चे अनुशासित रहते हैं, अनुशासित कहानी से कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि बेहतर हो सकती है। सुंदर लेख का अभ्यास, अपने अनुभवों को लिखना, श्रुत लेख, पाठाधारित प्रश्नों के उत्तर लिखना। कमेंट में ऑप्शन आप लोग कीजिए। यहाँ पर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन इज राइट, अपने अनुभवों को लिखना, क्योंकि बच्चा अपने अनुभवों को जितना अधिक लिखेगा उसके लेखन कौशल का मूल्यांकन उतना ही बेहतर किया जा सकता है। सुंदर लेख का अभ्यास, इससे हमारा कोई तात्पर्य नहीं है। श्रुत लेख भी नहीं होगा। पाठाधारित प्रश्नों के उत्तर लिखना, ये भी हम लेखन कौशल का मूल्यांकन नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती है। फर्स्ट ऑप्शन बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीति तय करना, बच्चों को भाषा सीखने के महत्व से परिचित कराना। थर्ड ऑप्शन बच्चों की भाषा को संचार साधनों के प्रभाव से मुक्त रखना। फोर्थ ऑप्शन भाषा संसाधनों का अभाव। कमेंट में ऑप्शन आप लोग कीजिए। यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन इज राइट, जिसमें बताया गया बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीति तय करना, ये टीचर के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है, क्योंकि इसमें सेकंड ऑप्शन में बताया बच्चों को भाषा सिखाने के महत्व से परिचित कराना हमारा कोई उद्देश्य नहीं होता है बच्चों को। और थर्ड ऑप्शन में बताया गया बच्चों की भाषा का संचार साधन से हमारा कोई तात्पर्य नहीं है, और ना ही भाषा संसाधनों का अभाव, क्योंकि बहुभाषिकता है, यहाँ पर भाषा संसाधन का अभाव हो ही नहीं सकता, क्योंकि बहुभाषिकता का अर्थ है एक से अधिक भाषा का प्रयोग होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक फर्स्ट ऑप्शन अनावश्यक है, सेकंड ऑप्शन एकमात्र साधन है, थर्ड ऑप्शन साध्य है, फोर्थ ऑप्शन साधन है। कमेंट ऑप्शन आप लोग कीजिए। यहाँ पर आपका फोर्थ ऑप्शन इज राइट, क्योंकि भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक केवल साधन का कार्य करती है। एकमात्र आपका निगेटिव टैग वर्ड है। अनावश्यक अगर हो नहीं सकता, क्योंकि पाठ्य पुस्तक हो गए, बच्चे शिक्षा ग्रहण कैसे करेंगे। साध्य भी आपका नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गृह कार्य के बारे में कौन सा कथन उचित है। फर्स्ट ऑप्शन गृह कार्य देना अति आवश्यक है, सेकंड ऑप्शन गृह कार्य अभिभावकों को व्यक्त रखने का उत्तम साधन है, थर्ड ऑप्शन बच्चों की क्षमताओं स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए, फोर्थ ऑप्शन गृह कार्य कक्षा में किए गए कार्य का अभ्यास मात्र है। कमेंट ऑप्शन आप लोग कीजिए। यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा थर्ड ऑप्शन इज राइट,
जिससे बताया गया है बच्चों की क्षमताओं स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए, क्योंकि बच्चा के क्षमता के अनुसार अगर कार्य नहीं दिया जाएगा तो बच्चा गृह कार्य करने में असमर्थ होगा। और गृह कार्य देना आवश्यक, ये हमारा निगेटिव टैगवर्ड है। और अभिभावकों को व्यस्त रखने के लिए ये भी हम निगेटिव टैगवर्ड के रूप में लेंगे। और गृह कार्य कक्षा में किए गए कार्य का अभ्यास मात्र, अभ्यास के लिए गृह कार्य हम बच्चों को नहीं देते। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। फर्स्ट है, सुधार के नाम पर की जाने वाली टिप्पणियों व निरर्थक अभ्यास से बच्चों में अरुचि उत्पन्न हो सकती है। सेकंड ऑप्शन है, बच्चे समृद्ध भाषा परिवेश में सहज और स्वतः रूप से भाषा में परिमार्जन कर लेंगे। थर्ड ऑप्शन है, बच्चे भाषा की जटिल एवं समृद्ध संरचनाओं के साथ विद्यालय आते हैं। फोर्थ ऑप्शन है, बच्चों की भाषा संकल्पनाओं और विद्यालय में प्रचलित है। कमेंट में ऑप्शन आप लोग कीजिए। यहाँ पे आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन इज राइट। इसमें बताया गया बच्चों की भाषा संकल्पनाओं और विद्यालय में प्रचलित भाषा परिवेश में विरोधाभास ही भाषा सीखने में सहायक होता है, क्योंकि जो विरोधाभास है वो परिवेश का विरोधाभास भाषा सीखने के लिए सहायक नहीं होता है। और इसमें बताया गया सहायक है, क्योंकि इसे ऑप्शन में पूछ रहा है असत्य ऑप्शन कौन सा है। चलिए आज के 15 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। आप लोग कमेंट में लिखिए कि 15 में से आपके कितने ऑप्शन सही हुए। थैंक यू।